आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने नर्मदा जिले में केवड़िया के मकाम पर आरोग्य वन का इफ्तिताह किया। मुल्क में कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 91.15% हो गई है। बिहार में दूसरे मरहले के तहत 94 सीटों पर असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है। यहां 3 नवंबर को इंतखाबात होने हैं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी आज पूरे मुल्क में पूरे जोशो अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। और आईपीएल में आज शाम अबूधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के मकाम पर आरोग्य वन का इफ्तिताह किया। उन्होंने आरोग्य कुटीर का भी दौरा किया, जहां उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। आरोग्य वन केवड़िया में 17 एकड़ रकबे में कायम किया गया है, जिसका मकसद योग, आयुर्वेद और ध्यान के बारे में बेदारी में इजाफा करना है। आरोग्य वन में पौधों और दरख्तों की ऐसी 380 किस्में हैं जिनकी तिब्बी मैदान में काफी कदर कीमत है। केरला की नेचुरल थेरेपी के अलावा यादगारी चीजों की दुकानें और कैफेटेरिया भी इस आरोग्य वन प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि वजीर आजम केवड़िया के करीब मुजस्समा इत्तेहाद के अहाते में तकरीबन 17 मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और 4 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। अपने दौरे में जनाब मोदी भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कल 145वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत भी पेश करेंगे। वो एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुजस्समा इत्तेहाद पर मुनक़िद की जाएगी। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोजा दौरे पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, वजीर आला विजय रूपानी और दीगर सीनियर अफसरान ने किया। उन्होंने गांधीनगर जाकर साबिक वजीर आला केशुभाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया, जिनका कल इंतकाल हो गया था। उन्होंने आजहानी केशुभाई के कुनबे के अफराद से मुलाकात की और ताजियत का इजहार किया। वजीर आजम मोदी ने आजहानी महेश कुमार और नरेश कनोडिया के कुनबे के अफराद से भी मुलाकात की। ये दोनों भाई आर्टिस्ट थे और सियासत के मैदान में दाखिल हो गए थे। इन दोनों का हाल ही में इंतकाल हो गया था। जनाब मोदी ने आजहानी महेश और नरेश कनोडिया के कुनबे के अफराद से ताजियत का इजहार किया। भारत में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद आज 6 लाख से कम हो गई। फिलहाल मुल्क में जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 5,94,000 है। सेहत की वजारत ने कहा है कि सेहतयाब होते हुए मरीजों की तादाद में लगातार इजाफे की वजह से इस बात की यकीन दहानी हो गई है कि मुल्क में असल केसों की तादाद में कमी आई है और फिलहाल ये तादाद जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों की कुल तादाद का महज 7.35% है। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 91.15% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 57,000 से ज्यादा मरीज रूब सेहत हुए हैं। अब कुल सेहतयाब मरीजों की तादाद 73,73,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 48,648 नए केसों की इत्तला मिली है, जिसके बाद मुल्क में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर 80,88,000 से ज्यादा हो गई है। भारत में फिलहाल शरह अमवात 1.50% है, जो दुनिया में सबसे कम फीसद है। पिछले 24 घंटे में 563 अमवात की खबर मिली है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 1,21,090 हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,64,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। अभी तक जिन नमूनों की जांच की गई है, उनकी तादाद मजमूई तौर पर 10,77,00,000 से ज्यादा हो गई है। बिहार में दूसरे और तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। दूसरे मरहले के तहत 17 जिलों के 94 असेंबली हलकों में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे और आखिरी मरहले के तहत 78 हलकों में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एनडीए और अजीम इत्तेहाद दोनों के रहनुमा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत से इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं। हुकूमत ने प्याज के बीज की बरामदात पर फौरी तौर से पाबंदी आयद कर दी है। बैरूनी तिजारत की डायरेक्टरेट जनरल
DGFT ने एक नोटिफिकेशन में प्याज के बीज की बरामदात पर पाबंदी का ऐलान किया। इससे पहले प्याज के बीज की बरामदात महदूद जुमरे में थी। हुकूमत ने सारिफीन के अखराजात में इजाफे की खातिर LTC की नकद वाउचर स्कीम के तहत इनकम टैक्स में दस्तयाब छूट को गैर मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन को भी देने का फैसला किया है। गैर मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन में रियासती सरकारों के मुलाजिमीन, सरकारी मिल्कियत, कारोबारी इदारे, बैंक और प्राइवेट सेक्टर में शामिल हैं। अगर सरकारी शोबे की तरह ही एक LTC स्कीम को गैर सरकारी मुलाजिमीन के काम के मुआहदे में शामिल किया गया है तो इस कदम से वो अपने आजरीन से टैक्स फ्री नकद अलाउंस हासिल कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के वजीर फवाद चौधरी ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में अपने मुल्क के रोल का एतराफ किया है। उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बताया कि 2019 का पुलवामा दहशतगर्दाना हमला इमरान खान हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। ऐसा पहली मर्तबा है कि जब पाकिस्तान के एक वजीर ने इस बात का एतराफ किया है जो भारत काफी वक्त से कहता रहा है कि पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द ग्रुपों की बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर हौसला अफजाई और मदद करता है। पुलवामा हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फजाइया के जहाजों ने पाकिस्तान में बालाकोट के मकाम पर जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर बमबारी की थी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज रजौरी जिले के गैम्बलर मुगिलन जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों की एक कमीगाह का पता लगाया है जो जंगल में जेर जमीन बनाई गई है। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि खुसूसी इत्तला की बुनियाद पर जम्मू व कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स की 38वीं बटालियन की मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी की कार्रवाई शुरू की और बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद और धमाका खेज मादा बरामद किया जो इन लोगों ने अपनी कमीगाह में छुपा रखा था। सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट रजौरी चंदन कोहली ने कहा कि मुश्तरका टीम के सुपरिंटेंडेंट ने इस कमीगाह का पता लगाया। इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कानून की मुताल्लिका दफात के तहत मंजाकोट पुलिस थाने में FIR दर्ज किए जाने के बाद मामले की तहकीकात भी शुरू की है। भारत मैक्सिको मुश्तरका कमीशन की 8वीं मीटिंग कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद की गई। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजीर खारजा S जयशंकर और मैक्सिको के उनके हममनसब मार्सिलो एब्रार्ड ने की। कौम कल 31 अक्टूबर को भारत के मर्द आहन सरदार पटेल की 41वीं सालगिरह मनाएगी। ये दिन पूरे मुल्क में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा कल रात 9:15 बजे अपने स्पॉटलाइट प्रोग्राम में राष्ट्रीय एकता के शिल्पी के उन्वान से सरदार पटेल की जिंदगी पर एक खुसूसी प्रोग्राम नश्र करेगा। ये प्रोग्राम FM गोल्ड और इजाफी फ्रीक्वेंसीज पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब रहेगा। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी आज पूरे मुल्क में पूरे जोश व अकीदत के साथ मनाई जा रही है। अलबत्ता कोविड-19 वबा के पेश नजर मुख्तलिफ इंतजामी कमेटियों ने मिलादुन नबी का जुलूस न निकालने का फैसला किया है। अलबत्ता मीलाद की महफिलें और सीरतुन नबी की मजालिस कोविड के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए मुनक्किद की जाएंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। IPL क्रिकेट में आज अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया था। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने नर्मदा जिले में केवड़िया के मकाम पर आरोग्य वन का इफ्तिताह किया। मुल्क में कोविड-19 की सेहतियाबी की शरह बढ़कर 91.15% हो गई है। बिहार में दूसरे मरहले के तहत 94 सीटों पर असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है। यहां 3 नवंबर को इंतखाबात होने हैं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी आज पूरे मुल्क में पूरे जोश व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और IPL में आज शाम अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।